जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीच कुछ में। दोस्तों इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं आपके लिए भारतीय नदियों के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका आज पार्ट 2 होने वाला है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों ये पार्ट 2 है, इसलिए यह पार्ट 1 से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो का अंत जरूर देखेगा। तो चलिए मेरे भाई आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन पूछा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, महानदी पर आपका हीराकुंड बांध स्थित है। और बात करते हैं इसकी बेसिक जानकारी की, तो दोस्तों जो महानदी है मेरे भाई वो आपका पड़ता है उड़ीसा में, या फिर कह सकते हो जो हीराकुंड बांध है वो आपका उड़ीसा में पड़ता है, ये भी आप कह सकते हैं। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपको याद करने की, कि आप ये याद कैसे कर सकते हैं कि जो हीराकुंड बांध है वो महानदी में पड़ता है। एकदम याद करने की बेसिक ट्रिक है, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। अगर ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ट्रिक है दोस्तों हीराकुंड, हीराकुंड में हीरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हीरा कैसा होता है, महंगा होता है कि नहीं होता है। तो जो महंगा होता है यानी कि महंगा, एम और हा आ रहा है, म और हा आ रहा है, इसमें भी म और हा आ रहा है, यानी कि महंगा, यानी महानदी में भी महा आ रहा है। और हीराकुंड यानी कि हीरा जो होता है महंगा होता है, यानी कि ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध यानी कि महानदी नदी पर आपका स्थित है, किस राज्य में है, तो आपका उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है, दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा होता है, जलप्रपात आखिर होता क्या है। तो जलप्रपात मेरे भाई आपका झरना होता है। क्या होता है, झरना होता है। अब झरना तो जानते ही हो कि क्या होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों दूधसागर जो जलप्रपात है मेरे भाई वो आपका स्थित है किस राज्य में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा राज्य में आपका दूधसागर जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तीसरा नंबर, तो इंद्रावती किसकी प्रमुख सहायक नदी है। इंद्रावती बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, और यह बात किया है कि प्रमुख सहायक नदी है, यह किसकी प्रमुख सहायक नदी है, तो गोदावरी की यह प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आप लोग कर दीजिए। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे चौथा नंबर, तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। दोस्तों ये क्वेश्चन धुआंधार होने वाला है, आज का वीडियो धुआंधार है, और क्वेश्चन में भी पूछ दिया है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो सब कुछ धुआंधार है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी यानी पड़ती कहाँ है, तो जबलपुर में पड़ती है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्वेश्चन मेरे भाई वो एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, एलपी इत्यादि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पार्ट 1 भी इसके लिए इंपॉर्टेंट था, पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 भी इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों वेनगंगा और पेनगंगा की बात करेंगे तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं दोनों, तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो चंबल नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है। नहीं बहती है का मतलब है वहाँ से वो जाती ही नहीं है। तो चंबल नदी किस राज्य से नहीं बहती है, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बहती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से बहती है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना, भारत का सबसे ऊंचा झरना अगर की बात करें तो किस नदी पर बना है, तो किस नदी पर बना है मेरे भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो मेरे भाई मानस नदी किस नदी की उपनदी है। उपनदी का मतलब है सहायक नदी, आप समझ सकते हैं। तो मानस नदी किस नदी की उप सहायक नदी, या फिर कह सकते हो सहायक नदी है सिर्फ। तो दोस्तों ये किसकी है, तो मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो 9th नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। दोस्तों कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने पार्ट 1 में किया था, ये हमने पार्ट 1 में भी किया था। तो महानदी की लंबाई अगर की बात सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी की अगर लंबाई की बात करेंगे तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन गंगा नदी की लंबाई आपकी 2525 किलोमीटर है, इसलिए आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है। आपका करेक्ट आंसर आपका गंगा होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो शिवभद्रम जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है। शिवभद्रम जलप्रपात मेरे भाई कौन सी नदी बनाती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा कावेरी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो करेक्ट आंसर मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका नर्मदा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर है, तो आपका चंबल नदी आपका सॉरी झेलम नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो भाखड़ा नागल किस नदी पर बना है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे आप कह सकते हैं, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा नागल बात किस नदी पर बना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सतलज नदी पर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, तो तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा मेरे भाई किसकी सहायक नदी है, फटाफट से कमेंट में आंसर बता दीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ मेरे भाई, आप करेक्ट आंसर इसका बता दीजिए फटाफट से।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो साबरमती नदी किस शहर के किनारे बसी है? तो शहर के किनारे के यानी कि अहमदाबाद शहर के किनारे आपकी साबरमती बसी है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 17 नंबर, तो बगलिहार बांध किस नदी पर बना है? बगलिहार बांध किस नदी पर बना है? तो करेक्ट आंसर चीनाब हो जाएगा, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका लॉक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की अगर सबसे लंबी नदी की बात होगा तो गोदावरी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, वृद्ध गंगा के नाम से मेरे भाई आप गोदावरी को जानते हैं। और दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो आपका गंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, गंगा नदी कहाँ गिरती है? मेरे भाई गंगा नदी गिरती कहाँ है? तो ये आपका गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आप लॉक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा मेरे भाई आपका सुंदरवन डेल्टा है। कौन सी नदी इसको बनाती हैं? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये आप याद कर लीजिए, ब्रह्मपुत्र और गंगा इसको मिलकर बनाती हैं। तो भारत का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और भारत का भी है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की बात होगी तो आपका करेक्ट आंसर सुंदरवन हो जाएगा। कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र आपका बनाती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की नदियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 था। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाने वाले हैं आपके लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।